चलो आज डिस्कस करेंगे विंडोज़ का जो एसेसरीज के अंदर जो एप्लीकेशंस है उसके बारे में, जैसे कि नोटपैड, वर्डपैड, पेंट, स्निपिंग टूल्स। सो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सो पहले नोटपैड के बारे में चर्चा करें, ठीक है। सो नोटपैड कैसे खोल सकते हैं? सो डायरेक्टली स्टार्ट बटन में जाके वहाँ से भी मिल सकता है, अगर थोड़ा सा सबर करके ढूंढोगे तो। जैसे कि विंडोज़ के अंदर में है, ठीक है, विंडोज़ एसेसरीज यार देन नोटपैड। सो ऐसे भी खुल सकते हैं। अदरवाइज यहाँ जो सर्च बटन है, सर्च बटन में नोटपैड टाइप करने से भी आ जाता है, ठीक है। सो यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। सो कोई भी एप्लीकेशन, सो पहले एक बता देते हैं, जो कोई भी एप्लीकेशन खुलने से जो उसका जो डिस्प्ले एरिया आता है उसको बोलते हैं विंडो, ठीक है। सो नोटपैड हमने ओपन किया है। सो नोटपैड का ये है टोटल एप्लीकेशन या डिस्प्ले एरिया। सो इसको बोलते हैं विंडो, ठीक है। सो कोई भी कमांड्स या कोई भी फोल्डर्स, ये अगर दिस पीसी को ओपन किया तो ये खुला है, ये है दिस पीसी का विंडो, ठीक है। अगर उसके अंदर जाने से फिर ये उसका विंडो, फिर माई डाटा, ये उसका विंडो, ठीक है। सो सभी एप्लीकेशन या सभी फंक्शन क्लिक करने से वो उसका एक विंडो खुल जाता है, ठीक है। सो हर विंडो का कुछ बॉर्डर या डिस्प्ले एरिया होता है जो उसका साइज को डिफाइन करता है। जैसे कि एक विंडो है, एक छोटा है, अगर मैक्सिमाइज करने से उसका साइज कितना है ना, डेस्कटॉप का जितना साइज है उतना साइज आता है, ठीक है। अगर उसको यहाँ एक क्लोज बटन है, उसको मतलब विंडोज को क्लोज करने के लिए ये है रिस्टोर बटन, क्लिक करने से यहाँ छोटा हो जाता है। फिर ये मैक्सिमाइज, छोटा आने के बाद ये मैक्सिमाइज हो जाता है, क्लिक करने से बड़ा जाता है। ये है मिनिमाइज, मिनिमाइज करने से यहाँ टास्क बार में आ जाता है, ठीक है। सो हर विंडो का जो बॉर्डर है, वो बॉर्डर एरिया ऑफ विंडो, एनी विंडो दैट इज नोन एज फ्रेम। जहाँ अगर मैं माउस नॉर्मली कर्सर, माउस का कर्सर क्या है, एरो, टिल्टेड एरो, नहीं कि अगर माउस का कर्सर को उसका जो बाउंड्री एरिया है विंडो में ले जाता हूँ तो ये डबल हेडेड एरो बन जाता है, ठीक है। सो इसको बोलते हैं फ्रेम, जहाँ के आप खींचकर बड़ा भी कर सकते हैं। तो ये सब है विंडो का फ्रेम, ठीक है, ऊपर नीचे। और क्या चीज़ है ना, हर विंडो का ऊपर में, सबके ऊपर में टाइटल रहता है, उसको बोलते हैं टाइटल बार। सो ये है विंडो का टाइटल बार, नॉर्मली कंटेन्स द टाइटल ऑफ द विंडो। सो टाइटल ऑफ द विंडो क्या है, जो भी अगर मैं दिस पीसी को ओपन करता हूँ, सो इसका टाइटल हो जाता है दिस पीसी, मतलब वो क्या है एक्चुअली। यहाँ अगर डॉक्यूमेंट्स को ओपन करता हूँ, सो उसका टाइटल हो गया डॉक्यूमेंट्स। या कोई फाइल, अगर ये स्टूडेंट्स का नाम पे एक फाइल है, अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो उसका टाइटल हो जाएगा, टाइटल या ऊपर वाले में टाइटल है स्टूडेंट्स, जो कि डाटाबेस फाइल है, ठीक है। सो इसे हर विंडो का टाइटल रहता है, टाइटल बार रहता है, दैट कंटेन्स द टाइटल ऑफ द पर्टिकुलर विंडो। सो टाइटल बार के नीचे रहता है ये जो सब फाइल है, ये सब है मेनू बार which contains different menu in the form of drop down or something else। एंड मेनू बार के नीचे है, ये है टूल बार which contains different applications tools, ठीक है। तो ये एक विंडो का पहचान है। सो हर विंडो में मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर, क्लोज, टाइटल बार, फिर मेनू बार, फिर टूल बार, सब रहता है। तो हमारा काम था
नोटपैड। सो नोटपैड क्लिक करने से एक नोटपैड का विंडो ओपन हो जाता है। सो उसको हम यहाँ से मैक्सिमाइज कर सकते हैं। सो नोटपैड का विंडो में मिनिमाइज, रिस्टोर, क्लोज बटन्स, फिर यहाँ के टाइटल बार। सो पहले कुछ नाम नहीं दिया गया इसलिए अनटाइटल्ड नोटपैड। फिर ये है मेनू बार, ठीक है, इस कंटेंट डिफरेंट मेनू। सो मेनू के अंदर में डिफरेंट एप्लीकेशन टूल है, ठीक है। और एक, अगर विंडो साइज, ओपन विंडो साइज बड़ा हो जाता है, सपोज ओपन विंडो साइज इज लार्जर देन द नॉर्मल विंडो साइज। सो नॉर्मल विंडो साइज क्या है, जो पहले कोई भी एप्लीकेशन खुलते हैं जो डेस्कटॉप के एरिया अगर मैक्सिमम डिस्प्ले को डेस्कटॉप साइज में है उसको बोलते हैं नॉर्मल विंडो साइज। अगर यहाँ में अगर टाइप करने के बाद ज़्यादा, मतलब ज़्यादा पेज खिसक जाता है तो यहाँ एक बार ऑटोमेटिकली आता है, एक हॉरिजॉन्टल बार, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल बार। तो इसको क्लिक करके लेफ्ट राइट पेज को मूवमेंट कर सकते हैं। इसे अगर नीचे नीचे लिख के उसका पेज एक नॉर्मल विंडो से बड़ा हो गया नीचे की तरफ, तो एक स्क्रॉल बार आता है, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल स्क्रॉल बार। ये हेल्प करता है जो पेज को अप एंड डाउन मूवमेंट करने के लिए, ठीक है। सो ये नोटपैड है एक टेक्स्ट एडिटर। सो यहाँ कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, सपोज कुछ टेक्स्ट लिख सकते हैं, कुछ नंबर भी लिख सकते हैं। ठीक है। सो यहाँ टेक्स्ट का कुछ ऑपरेशन है, जैसे कि इसको सिलेक्ट करके माउस में क्लिक करके लेफ्ट क्लिक करके सिलेक्ट कर देते हैं, फिर इसको राइट क्लिक करके कॉपी करेंगे, सपोज कॉपी करेंगे। सो कॉपी मीन्स एक कॉपी इधर रहेगा और मैं चाहूँ तो दूसरा कॉपी जहीं भी इसी फाइल में या दूसरे फाइल में भी पेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। और एक बार मैं नेम को सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद राइट क्लिक ऑन द माउस, अगर कट सिलेक्ट करूँगा, कट सिलेक्ट करने से ये है यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अगर चाहूँ तो सेम फाइल में या दूसरे फाइल में उसको पेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। ऐसे ही कॉपी एंड कास्ट का यूज है, शॉर्टकट भी यूज कर सकता हूँ। जैसे कॉपी करने के लिए सिलेक्ट कर देता हूँ, कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी, ऐसे कट करने के लिए सो अनडू करने के लिए कंट्रोल जेड, और कट करने के लिए कंट्रोल एक्स, या पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी, ठीक है। पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी, कट करने के लिए कंट्रोल एक्स, कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी। ये सब मेनू यहाँ एडिट में आ जाता है, ठीक है। कट कंट्रोल एक्स, कॉपी कंट्रोल सी, पेस्ट कंट्रोल वी, फाइंड करने के लिए कंट्रोल एफ, ठीक है। यहाँ फाइल के मेनू में, ये एडिट मेनू में ये सब आता है। फाइल मेनू में ओपन ए न्यू नोटपैड विंडो, ठीक है, अगर पहले से है उसको ओपन करने के लिए। फिर ये सेव करने के लिए सेव एज या सेव, सेव मारने से या सेव एज मारने से ऐसा आ जाता है। कहाँ सेव करना है, कुछ भी लोकेशन, सपोज मैं जी ड्राइव के लक्की के लक्की फोल्डर के अंदर सेव करूँगा। कुछ भी नाम देके जो भी आपको अच्छा लगे, रोहित। ये .txt उसका एक्सटेंशन है, नोटपैड का एक्सटेंशन है, बस सेव कर दीजिए, ठीक है। और एक है पेज सेटअप। पेज सेटअप आपको अगर प्रिंट करना चाहोगे, सो नॉर्मली A4 साइज का पेपर में होगा तो A4, ये पोर्ट्रेट में
लेंथी मोड लैंडस्केप करने से जो मतलब वाइड मोड आ जाता है, ठीक है। सो नॉर्मली पोर्ट्रेट या लैंडस्केप कुछ भी पेज को अरेंजमेंट करके प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। ये लेफ्ट राइट का मार्जिन कुछ भी छोटा बड़ा आप चेंज कर सकते हैं मैनुअली भी, ठीक है। सो दिस इज नो प्रॉब्लम। ये ऊपर नीचे टॉप डाउन, ओके। और फाइल के अंदर क्या है ना, प्रिंट। अगर सिस्टम को प्रिंटर अटैचमेंट है, अगर प्रिंट करना चाहो तो कंट्रोल पी या प्रिंट मार के उसको प्रिंट करने से ऑटोमेटिक प्रिंट प्रिंट हो जाता है, ठीक है। अगर प्रिंटर का ड्राइवर कनेक्टेड है तो फिर ये फॉर्मेट का कुछ फॉन्ट मतलब फॉन्ट का चेंज कर सकते हैं, जैसे रेगुलर, इटैलिक, ठीक है। फिर उसका जूम साइज, सो ये सब बेसिक चीज़ है जो हम लोग नोटपैड में कर सकते हैं। सो नॉर्मली कॉपी पेस्ट काट पेस्ट बोल्ड करना है, कुछ डाटा रखना है, उसको सेव करना है, परमानेंटली रखना है। सो नॉर्मली इट इज अ टेक्स्ट एडिटर, ठीक है। सो उसको क्लोज कर देते हैं। फिर नेक्स्ट एसेसरीज का जो रेगुलर यूज में आता है वो है वर्डपैड, ठीक है। वर्ड या वर्डपैड, वर्डपैड, ठीक है। सो सर्च बटन में वर्डपैड टाइप करके एंटर। सो ये है वर्डपैड का विंडो। जैसे हर विंडो में ये सब चीज रहता है। सो वर्डपैड कंटेंट्स दिस इज अ टाइटल बार, इस मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर, क्लोज बटन्स, ठीक है। सो ये सब फॉन्ट, डिफरेंट फॉन्ट साइज ये बड़ा छोटा कर सकते हैं। जैसे रोहित, इसको कुछ बड़ा करना है तो बड़ा कर सकते हैं, कुछ फॉन्ट चेंज करना है तो फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जो भी अच्छा लगे। यहाँ बड़ा है था, यहाँ छोटा। फॉन्ट का कुछ कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये है उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए। ये है स्पेसिंग के लिए, एक सपोज 2-3 लाइन होगा। इसको हटा देता हूँ। सो 2 लाइन के अंदर अगर कुछ स्पेसिंग चाहिए, छोटा स्पेसिंग, बड़ा स्पेसिंग, सब स्पेसिंग के लिए, ठीक है। ये जस्टिफाई के लिए, ये है राइट साइड, ये है मिडिल ओरिएंटेशन, ये है लेफ्ट ओरिएंटेशन, ये है जस्टिफाइड। ये कुछ इंटेंट है, कुछ पिक्चर ऐड करना है तो यहाँ से क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं ऐड करूँगा, ठीक है। फिर इसको बॉर्डर में क्लिक करके छोटा बड़ा ऐसा कुछ कर सकते हैं। अगर अंडू करना है, ये है अंडू, और शॉर्टकट में Ctrl Z, ठीक है।
ये है सेव करने के लिए कंट्रोल S। सो ये है उसका टाइटल बार, ये है मेनू बार। सो ये वर्डपैड विंडो का ये कुछ पेस्ट करने के लिए दिया है। सो ये है बोल्ड करने के लिए, ये है इटैलिक करने के लिए, ये है अंडरस्कोर करने के लिए, ठीक है। अगर इसको फिर से लिखना है एक्स स्क्वायर, नहीं हुआ। ऐसा, ठीक है। ठीक है। सो आई थिंक वर्डपैड के बारे में पता चल गया है। सो वर्डपैड में भी नॉर्मली वर्ड को लिख सकते हैं, कंपोज कर सकते हैं और उसको, ठीक है, टैब की यूज करके उसका पर नेक्स्ट पैराग्राफ का इंडेंट कर सकते हैं, ठीक है। So, ये एक रोलर कुछ है, रोलर आउट, जूम, सो इतना ही काम वर्डपैड में कर सकते हैं। फिर उसको प्रिंट भी कर सकते हैं, ठीक है। सो प्रिंट प्रिंट कर सकते हैं या प्रिंट व्यू देख सकते हैं। प्रिंट व्यू में ऐसा आता है। सो फाइल में जाके प्रिंट व्यू, पेज सेटअप करते हैं, सेव कर सकते हैं उसको। रिच टेक्स्ट, नॉर्मल टेक्स्ट, सेव कर देते हैं, ठीक है। सो फाइल में जाके सेव या सेव एज जो भी करना है कर सकते हैं। सो रिच टेक्स्ट, नॉर्मली टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है। फिर दिस पीसी जाके कोई भी ड्राइव में सेव कर सकते हैं, ठीक है। सपोज माई डाटा सेव इज, ठीक है। So, इसका बहुत सारे एक्सटेंशन है, ओपन डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, कुछ भी डाल दो, ठीक है। देन क्लोज। सो ये है वर्डपैड। नेक्स्ट रेगुलर यूज जो एप्लीकेशन है उसको बोलते हैं पेंट, ठीक है। सो हाउ टू ओपन पेंट। सो सर्च बटन में जाके या स्टार्ट बटन में जाके ढूंढ सकते हैं, नहीं तो सर्च बटन में PAINT, फिर एंटर। तो ये है पेंट का विंडो। सो पेंट का भी विंडो का मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन, दिस इज टाइटल, ठीक है। ये है उसका टाइटल बार और इसका टाइटल। सो इसका कुछ सेव नहीं हुआ इसलिए अनटाइटल आ रहा है। फिर फाइल में ऐसे ही प्रिंट ऑप्शन है, सेव ऑप्शन है, ओपन मतलब पुराना फाइल को ओपन करेगा, न्यू मतलब न्यू विंडो ओपन करेगा, ठीक है। एग्जिट तो एग्जिट फ्रॉम द विंडो। फिर होम में ये सब है, होम में, ठीक है। सो कुछ भी छोटा मोटा डायग्राम बना सकते हो, सो कुछ भी
यहाँ एक ब्रश, ये एक रबर इरेजर, ये कलर पिकर का कलर पिकने वाले। कलर पिकर मतलब ये है पेन टाइप का। कंट्रोल जेड है मतलब अनडू। ठीक है। तो ऐसे कुछ भी बना सकते हो नोटपैड में। ठीक है। अगर क्रॉप करना है, ये सिलेक्ट रेक्टेंगुलर सिलेक्ट करने के लिए सो एक रेक्टेंगुलर सिलेक्शंस क्लिक करके उसको क्रॉप कर सकते हैं। ठीक है। और एक सिलेक्शन है फ्री सिलेक्शंस। फ्री सिलेक्शन के लिए क्या है, शायद ऐसा क्लिक करना है, पता नहीं, देखते हैं। हाँ, ये है फ्री सिलेक्शंस। ठीक है। उसके बाद इसको क्रॉप भी कर सकते हैं। ये कुछ दिया है एडिट 3D, यू कैन ट्राई ऑल्सो दिस वन। सो ये है व्यू में तो नॉर्मली व्यू दिखाएगा, जैसे 100% व्यू, जूम इन जूम आउट। ठीक है। सो होम में मैक्सिमम टूल्स है, यहाँ होम में है, ये एक ब्रश है, छोटा ब्रश बड़ा ब्रश। कुछ टेक्स्ट टाइप करने से क्लिक करके टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। ठीक है। इसका थोड़ा बड़ा हो गया, साइज को छोटा कर दो। ठीक है। ओपाक ट्रांसपेरेंट। ठीक है। सो ये अंडू बटन, ये है रीडो बटन, ये है सेव बटन। अगर चाहो तो उसको प्रिंट भी कर सकता हूँ बाय यूजिंग प्रिंट व्यू, और यू कैन ऑल्सो डायरेक्टली सेंड टू थ्रू द ईमेल्स। पेज सेटअप, प्रिंट व्यू। ठीक है। एस्केप। या प्रिंट का पेज सेटअप कर सकते हैं, नॉर्मली जो पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, टॉप मार्जिन, बटन मार्जिन कुछ भी दे सकते हो, A4 साइज या A3, जैसे पेपर साइज है वैसे कर सकते हो। ठीक है। सो नाउ वी कैन सेव इट। सो नॉर्मली सेव एज और सेव। so सेविंग ऑप्शन में you can save it through PNG, you can save it through JPG format, you can save it through BMP format or GIF. So no problem, anything you can save it. ठीक है। सो ऐप ड्राइव में हम सेव करेंगे, कुछ भी नाम देके। ठीक है। सो नोटपैड, वर्डपैड एंड पेंट के बारे में ऑलरेडी जानकारी हो गया है। नेक्स्ट है स्निपिंग टूल्स। ठीक है। सो स्निपिंग टूल का काम क्या है। ये जो बनाए थे स्निपिंग,
टाइप करेंगे सर्च बटन में SNIP स्निपिंग टूल। ठीक है, अगर कोई एरिया को क्रॉप करना है फिर उसका स्क्रीनशॉट निकालना है। सो स्निपिंग टूल ओपन करके न्यू मारना है। ठीक है, उसके बाद जिसको क्रॉप करना है इसको सिलेक्शन कर देना है, फिर उसके बाद इसको सेव करना है। मतलब ये वन टाइप ऑफ स्क्रीनशॉट सेव कर देना है, जेपीजी या कुछ भी। ठीक है, पीएनजी जेपीजी वट एवर, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स पीएनजी का फुल फॉर्म है, या जीआई कहीं भी सेव कर सकते हैं। सपोज जी ड्राइव में या एफ ड्राइव में माई डाटा के अंदर मैं सेव करूंगा, और एक फाइल के नाम पे rohit.jpg। ठीक है, क्लोज। सो स्निपिंग टूल का वही काम है, स्क्रीन को कैप्चर करेगा। ठीक है, ये आपका एक ओरिजिनल फाइल है और एक कैप्चर फाइल है। ठीक है, सो ये सब है तुम्हारा एसेसरीज का जो काम है, नोटपैड, वर्डपैड, पेंट एंड स्निपिंग टूल्स। ठीक है, सो आज इतना ही। सो थैंक यू सो मच।